हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BBFN। और आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने थर्मल प्रिंटर के लिए इनवॉइस बना सकते हैं, वो भी एक्सेल में VBA का यूज करते हुए, जो कि आप किसी भी सेल परचेज और इन्वेंट्री से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए उसमें यूज कर सकते हैं। जहां पे आप देखेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट रो में आइटम नेम है, उसके बाद क्वांटिटी है, रेट है, टैक्स अमाउंट, रे अमाउंट है, और फिर उसके नीचे MRP है, टैक्स है, टोटल है। और वहां पे आप तीसरे रो में हमने SGST, CGST और IGST दिया है। उसी के अनुसार नीचे में हर आइटम के अकॉर्डिंग सभी चीज नीचे उसको रो वाइज रो सेट हो रहे हैं। उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही चीज आप देखना कि जैसे ही अगर क्वांटिटी आपका राइट अलाइनमेंट है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी पहला रो भी राइट अलाइनमेंट है। अगर आप MRP लेफ्ट अलाइनमेंट है तो आपका ये टेक्स्ट भी लेफ्ट अलाइनमेंट दिखेगा, और SGST फिर आपका राइट अलाइनमेंट है तो आपका यहाँ पे टैक्स भी राइट अलाइनमेंट होगा। और वो भी बहुत ही डिटेल्ड में मैंने ये वीडियो बनाया है जिससे कि आप सारे स्टेप को समझ सके। तो चलिए बताते हैं ये काम कैसे करता है। जैसे यहाँ पे देखो कि ये एक इनवॉइस है, यहाँ पे हम कोई दूसरा इनवॉइस हम सर्च करने का कोशिश करते हैं। अब इसमें एक आइटम है, हम जैसे ही इसमें प्रिंट किया और यहाँ पे हम दे देते हैं इनवॉइस 2 और सेव हमने कर दिया, क्योंकि हमारे पास अभी प्रिंटर नहीं है इसलिए ये PDF में सेव हुआ। यहाँ पे देखेंगे इनवॉइस 2 अगर सेव हुआ तो यहाँ पे केवल एक आइटम यहाँ पे आया है। लेकिन इसी में जैसे ही हम यहाँ पर कोई दूसरा आइटम लेते हैं, जो दूसरा इनवॉइस लेते हैं और इससे प्रिंट लेते हैं, तो सेम ऑटोमेटिक आपका जो है इसका कर देते हैं इनवॉइस 3 और सेव करते हैं। और जब इस PDF फाइल को हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक आपका सारा आइटम ऑटो सेट होके प्रिंट हो जाएगा थर्मल प्रिंटर पे। जहां पे आपको सेम सीट में भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसके फॉन्ट वगैरह से चेंज करने हैं या इसके साइज को कम या ज्यादा करना है तो भी आपको इसमें कोडिंग में जाके कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप एक फाइल खोलेंगे जो हमारा एक टेम्पलेट है और इस टेम्पलेट को आपको उसके अनुसार सेट कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे आपका ये फाइल है, टेम्पलेट फाइल है। अब इसमें अगर किसी का साइज छोटा बड़ा करना है तो जस्ट आप यहां से ही छोटा बड़ा कर देंगे और आपका कोड परफेक्टली काम करेगा सेम फॉर्मेट के साथ। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA। तो आई होप आपने इसके पहले के जितने भी पार्ट्स हैं वो देखे होंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि किसी भी तरह का अगर एप्लीकेशन बनाना है तो कौन सा प्रोसेस एंड मेथड को हम यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रिंटिंग से रिलेटेड कि इनवॉइस कैसे बनाए। जहां पे हमने इनवॉइस बनाना और सर्च इनवॉइस करना तो लास्ट वीडियो में सीखा था, बट इस बार हमें प्रिंट करना है। उन सब चीजों से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। उससे पहले आप लोगों को एक सूचना दूं, क्योंकि नवंबर मंथ जो है त्योहारों का मंथ है और इसमें दिवाली है, छठ है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा कम आए इस महीने में। तो वीडियो अगर कम आता है उस दौरान आप हमारे इन सब वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें कि खासकर जो नए हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये आप देखेंगे नेवर सीन बिफोर। इसमें हमने ऐसे ऐसे ट्रिक बताया है जो कि आपने इससे पहले कहीं पे भी नहीं देखा होगा। इसमें आप डायनामिक डाटा एंट्री कैसे बना सकते हैं, रन टाइम में मल्टीपल डाटा एंट्री फॉर्म कैसे बना सकते हैं, और ये वीडियो, इस वीडियो से, ये चैट एप्लीकेशन से आप ये सीखेंगे कि आप अपने एक्सेल और एक्सेस में, जैसे कि एक्सेल में ज्यादा से ज्यादा 10 लाख डाटा रख सकते हैं, लेकिन एक्सेस में बहुत ज्यादा डाटा रख सकते हैं और वो मोर इफिशियंट होता है डाटा रखने के लिए, डाटाबेस। तो आप कैसे एक्सेल से एक्सेस में डाटा सेव करेंगे, वहां से सर्च करेंगे, ये सारी चीजें आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो जब तक अगर वीडियो कम आता है तो आप इन सब चीजों से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हम पहले फॉर्मेट बनाएंगे थर्मल प्रिंटर से रिलेटेड। तो थर्मल प्रिंटर से बनाने के लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना होगा। फॉर्मेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे एक नए फाइल में, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसी फाइल में, इस एक्सेल सीट में हम कोई भी फॉर्मेट नहीं रखना चाहते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक दूसरा फाइल बनाएंगे, तो वहां पे हम उसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, न्यू में के यहाँ पे एक न्यू
एक्सेल फाइल खोल लेते हैं और यहाँ पे थर्मल प्रिंटर के लिए देखिए इसको साइज को आपको चेक करना होगा कितने इंच में करना है, बस आप उसको सेट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आइटम चाहिए या आइटम कोड भी ले लीजिए, यहाँ पे आइटम नेम आना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे कर दीजिए MRP, यहाँ पे कर दीजिए क्वांटिटी और यहाँ पर क्वांटिटी के बाद हमारा प्राइस हो जाएगा या रेट डाल दीजिए एंड देन यहाँ पे हो जाएगा टोटल अमाउंट, राइट, या टैक्स अमाउंट भी कर सकते हैं, टैक्स अमाउंट कर दीजिए। साथ में हमें यहाँ पे परसेंटेज भी देना चाहिए कि क्या परसेंटेज है, राइट। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज है, सेल आइटम में अगर हम चले तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज है, टैक्स अमाउंट, तो हमें सब कुछ देना चाहिए। तो हम यहाँ पे टैक्स अमाउंट करते हैं, क्या क्या है पहले हम वो एक लाइन में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे टैक्स अमाउंट डालेंगे, टैक्स परसेंटेज डाल देंगे और यहाँ पे टोटल हो जाएगा और इसके बीच में यहाँ पे हम इंसर्ट करके यहाँ टोटल भी कर देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग, क्या इतने सारे आइटम एक रो में अगर आप थर्मल प्रिंटर से निकालोगे तो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें करना है 4 इंच में प्रिंट। तो मान लीजिए कि ये 4 इंच है, सपोज दैट आप इसे छोटा बड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये MRP को हटाकर हम कर देंगे नीचे, आइटम नेम के नीचे, राइट। क्वांटिटी क्योंकि ऊपर रहेगा तो हम इसे क्वांटिटी को ऊपर करेंगे। हमें बेसिकली ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसे सेट करना है कहाँ पे, 4 इंच में, मतलब समझिए तो 4 कॉलम में हमें सेट करना है। तो 4 कॉलम में अगर सेट करना है तो हम यहाँ पे MRP ले लेते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी, रेट और टोटल। तो हम टैक्स परसेंटेज को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ डाल लेते हैं, टैक्स परसेंटेज हमारा यहाँ रहेगा। उसके बाद टैक्स अमाउंट को भी यहाँ से हटाकर हम यहाँ कर देते हैं, फाइन। और ये टोटल जो है, अगर टोटल को भी हटा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो टोटल को भी हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको टैक्स अमाउंट को यहाँ कर देते हैं और टोटल को यहाँ कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम इधर उधर चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए बेसिकली हम चाह क्या रहे हैं कि पहले रो में क्या है, हमारा इन आइटम कोड है, आइटम नेम है, क्वांटिटी है, रेट है और टोटल अमाउंट है, बस इतना ही हम चाह रहे हैं। तो इसको टोटल अमाउंट यहाँ पे उठा के डाल देते हैं। अब ये देखिए हमारा ये 4 कॉलम में ही आया, नहीं 5 कॉलम में आया। 5 कॉलम में आया तो हम इसे थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, राइट। अब इसे थोड़ा छोटा बड़ा करते हैं तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी हो जाएगा, यहाँ रेट हो जाएगा, यहाँ टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो हमें लगता है कि यहाँ पे आइटम कोड देने की जरूरत नहीं है, आइटम नेम यहाँ दीजिए, क्वांटिटी यहाँ तक रहने दूसरे वाले में रखिए, ये तो इसको हम थोड़ा बड़ा रखते हैं। क्वांटिटी हम यहाँ कर देते हैं, उसके बाद रेट हमारा यहाँ हो जाएगा और टोटल टैक्स हम टोटल अमाउंट जो है ना ऊपर ही डालते हैं, क्योंकि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टैक्स अमाउंट जोड़ के टोटल अमाउंट आना चाहिए, यही आना चाहिए। अब उसके बाद नीचे हमें क्या चाहिए, MRP चाहिए, टैक्स परसेंटेज चाहिए और टोटल अमाउंट चाहिए। तो ये 3 कॉलम में यहाँ पे रहेगा, लास्ट वाले कॉलम में हम नहीं रखेंगे। और यहाँ पर एक तीसरा लाइन बनेगा जहां पे हम डालेंगे SGST, CGST और IGST। अब इसको फॉर्मेट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा बोल्ड, इन सब को हम कर देते हैं बोल्ड। अब ध्यान रखिए कि ये 2 चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके फॉन्ट साइज को हम क्या करेंगे, 10 कर देंगे या थोड़ा कम कर देंगे, 9 कर देते हैं। और इन सबको हम राइट अलाइनमेंट कर देते हैं और इसको कर देते हैं इटैलिक और इन सबको भी हम कर देंगे सेंटर में और इसको हम बोल्ड रखते हैं। अब इस तरह हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो जाए। चलिए तो हम इसे फॉर्मेट, मेरा मतलब है कि यहाँ पे काम कैसे करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने टी-शर्ट लिखा तो इसका क्वांटिटी 4 हुआ, टोटल रेट क्या हुआ, तो रेट मान लीजिए कि 500 है, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया 2000। 2000 में अगर 10% है 200 रुपया जो है हमारा टैक्स अमाउंट हो जाएगा। अरे यार 200, हाँ 200 और टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 2200, इस तरह आएगा। प्लस यहाँ पे MRP अगर इसका 550 है तो MRP यहाँ है और यहाँ पे टैक्स अमाउंट कितना है तो 10% है और टोटल कितना है, तो टोटल जो अमाउंट है ये, हालांकि टोटल आप नहीं रखना चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है टोटल रखने की। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 2000। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे CGST, SGST और ये। तब मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल टैक्स परसेंट 10,000 है, टोटल हुआ तो CGST ब्रेकअप कितना होगा। अगर ये सेम स्टेट में है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 100, यहाँ पे भी होना चाहिए 100, राइट, और ये होना चाहिए 0। लेकिन अगर ये दूसरे में है तो क्या होगा, ये दोनों 0 होना चाहिए और यहाँ पे 100 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। साथ में ये वाला जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट कितना होना चाहिए, जितना ये है, ये और ये हमारा टोटल फॉन्ट कितना है 9 साइज है, तो इसको भी हमें करना होगा 9। जब प्रिंट भी निकले तो सभी इसी फॉर्मेट में आना चाहिए नीचे की क्वांटिटी। उसके बाद ये हमारा क्या होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए।
तो हम यहाँ पे इसको इटालिक करेंगे। क्वांटिटी, रेट, टैक्स अमाउंट, अमाउंट, ये सारे के सारे एक तरह से नंबर है, तो इसको कर दीजिए राइट अलाइनमेंट। तो इसको हम अभी ऊपर तो कर देंगे सेंटर, हाँ इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं क्योंकि एमआरपी है, टैक्स है, टोटल है, और इसको हमने राइट अलाइनमेंट कर दिया। उसी तरह यहाँ पे भी करना है, इसको हम करेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट, इसको करेंगे इसको करेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट, इसको करेंगे राइट अलाइनमेंट, और ये लेफ्ट अलाइनमेंट रहेगा। इस तरह प्रिंट आना चाहिए। उसके बाद जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चले, इसको हम इस फॉर्मेट में डाल देते हैं, ऐसे एंड ऐसे। देखिए ये मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जब ये पहला टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, राइट, तो उसके बाद दूसरा अमाउंट यहाँ आएगा, तो इससे क्लियर रहेगा कि ये एसजीएसटी है, ये एमआरपी है, ये टैक्स है, यानी थोड़ा डिफरेंस रहेगा ये, तो ये पता चलेगा। तो इस तरह होना चाहिए। अब हम इसको सेव कर लेते हैं इसी फोल्डर में जहां पे हमारा ओरिजिनल फाइल है अभी, इनवॉइस थर्मल, क्योंकि ये थर्मल प्रिंटर के लिए बना रहे हैं। अब यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिए। हम यहाँ पे डाल देते हैं जैसे कि VVA फन, और यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं हम साकेत, न्यू दिल्ली 110017। जीएसटी नंबर डालना है तो जीएसटी नंबर डाल दीजिए। जीएसटी अगर है तो जीएसटी जो भी है वो अभी हम डाल देते हैं, 1234567801Z8। ये जस्ट डेमो है, ये कोई नंबर मैच नहीं करेगा। आपको और सारी चीज अगर कस्टमर का देना है, कंपनी का डिटेल देना है तो वो डिटेल दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे इनवॉइस नंबर। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं इनवॉइस डेट, इसे थोड़ा सा बड़ा करना होगा, एटलीस्ट इसे यहाँ कर देते हैं। इनवॉइस डेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बाकी सबको हम छोटा छोटा कर सकते हैं। जैसे क्वांटिटी को छोटा कर सकते हैं, रेट को छोटा कर सकते हैं, टैक्स अमाउंट को छोटा कर सकते हैं, और इन अमाउंट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। बाकी सब ये सेम रहेगा, फॉन्ट यही रखेंगे। इसको अगर थोड़ा छोटा करना है तो फॉन्ट छोटा कर लीजिए आपके जो थर्मल प्रिंटर का जो साइज है उसके अनुसार। उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट हो गया, राइट, या जस्ट यहाँ पे डेट डाल दीजिए कि ज्यादा बड़ा करने की जरूरत ही ना पड़े, और यहाँ पे डेट रहेगा आपका। इसको कर देते हैं राइट अलाइनमेंट, इसे भी कर देते हैं हम राइट अलाइनमेंट। तो इसे यहाँ से पकड़ेंगे और इसको कर देते हैं राइट अलाइनमेंट, और इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, डेट और अमाउंट करेंगे। अगर लाइन देना है तो अभी इसको फॉर्मेट दे दीजिए, एक बार आप यहाँ पे इसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए जिससे कि सही रहेगा। तो चलिए, एमआरपी हमारा क्या है, क्वांटिटी हमारा सेंटर में है तो इसको हम कर देते हैं सेंटर। रेट हमारा राइट अलाइनमेंट है, टैक्स अमाउंट और 22, इसको क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, इससे भी आपको नंबर में कन्वर्ट करना है तो नंबर में कन्वर्ट करके, नंबर में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सेंटर में राइट अलाइनमेंट आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसको आपको फिर राइट अलाइनमेंट रखना पड़ेगा, तो आप इसे राइट अलाइनमेंट ही रख लीजिए। और इसे भी हम कर लेते हैं नंबर फॉर्मेट में। तो ये सारा नंबर फॉर्मेट में आ गया। फॉर्मेट करना है अब यहाँ पे इसका जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि फॉन्ट ऑलरेडी हम इसका कम रख सकते हैं, रख चुके हैं, और इसका हम क्या किए हैं, इटालिक कर दिया है। अब ये फॉर्मेट हो गया। अगर इसके नीचे भी अगर आपको लाइन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी आपको लाइन, कि ये एक आइटम के लिए हो गया, दूसरा आइटम यहाँ आएगा। तो दूसरा आइटम कोड से हम करेंगे क्या, कि हम पूरा ये कॉपी करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए सेम फॉर्मेट आ गया यहाँ पे। तो यही चीज हमको फॉलो करना है आगे भी। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं, इसे सेव करते हैं। अब यहाँ से ये सारे डाटा हम डिलीट कर देते हैं, हो गया। लेकिन इसके नीचे एक बार अभी रहने देते हैं, इसके नीचे हमें क्या क्या चाहिए, तो इसके नीचे हमें चाहिए कि यहाँ पे हम कर दें टोटल CGST, टोटल SGST, राइट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं SGST, CGST, और यहाँ पे करेंगे हम IGST, और इसे भी हम कर देते हैं राइट अलाइनमेंट, और इसका फॉन्ट भी थोड़ा छोटा ही रखेंगे, और इसको इटालिक कर देंगे, और इसका नंबर फॉर्मेट यहाँ पे इसको बॉर्डर में डाल दीजिए। बॉर्डर में डालने के बाद इसको जो है नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे नंबर फॉर्मेट में डाला है, हो गया। अब इसको अगर थोड़ा सा कलरफुल देना है तो दीजिए, लेकिन थर्मल प्रिंटर से जितना ब्लैंक हो उतना ही देना चाहिए, कलर नहीं देना चाहिए। या तो इससे आप यहाँ से कट करके यहाँ पे डालिए, क्योंकि ये यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे आएगा कि टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल आप यहाँ पे डाल दीजिए, टोटल अमाउंट। यहाँ पे टोटल टैक्स हो जाएगा, नेट अमाउंट कर दीजिए, यहाँ पे पेड हो जाएगा कि पेड क्या हुआ और बैलेंस क्या है। अब इसे यहाँ पे इसे हम कर देते हैं राइट अलाइनमेंट। ये इस तरह आगे डन। अब यहाँ पे ये सारे फॉर्मेट को हम हटा देते हैं, यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं रखना चाहेंगे हम इसे नो बॉर्डर कर देते हैं। केवल हम नेट अमाउंट के नीचे एक लाइन दे देंगे, और यहाँ बैलेंस पे हमें देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारे कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो आएगा,
जिससे कि हमें पता चले कि ये किसका है, कस्टमर कॉन्टैक्ट। और हम यहाँ पे या तो इसको ऊपर कर देते हैं और इसके नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देंगे। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मेट हो गया है डन। अब हमें करना क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू जो है ना ऑटोमेटिक आएगा, कहाँ से, आपके इनवॉइस से। तो यहाँ पे अब हमें कुछ ऐड एडिशनल नहीं करना है, इन सबको एक नंबर फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर दीजिए। और ये सारी चीजें हम पहले क्यों कर रहे हैं कि अगर आप ये चीज पहले कर देते हैं, कोडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए अब हम यहाँ से करते हैं डिलीट, इन सबको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको बारकोड वगैरह लगाना है तो लगा सकते हैं। आप यहाँ पे जस्ट एक फील्ड बना लीजिए, कोई भी इंसर्ट कर लीजिए, या तो आप कोई शेप ले लीजिए, शेप हम ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसे डाल देते हैं एकदम इसी पेज में। और इसके फील वगैरह जो है ना वो हम हटा देते हैं। यहाँ पे सेव फॉर्मेट में जाके नो फील और नो लाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम कौन सा फॉन्ट डालेंगे, जो हमारा एक, और इसमें यहाँ पे चल के कर देंगे इक्वल टू, और यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर हो वो चीज यहाँ पे शो हो जाए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 1003 लिखा, तो ये यहाँ पे 1003 आ जाएगा, राइट। अब इसको कर दीजिए सेंटर, और फॉन्ट वगैरह करना है तो फॉन्ट वगैरह दे दीजिए, लेकिन यही काफी है, ज्यादा ही बड़ा है इसे छोटा ही करना होगा। और यहाँ पे हम आईडी ऑटोमेशन SC39 नाम का फॉन्ट यूज करेंगे फॉर बारकोड के लिए। ध्यान रहे आप कोई भी बारकोड का फॉन्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम बारकोड का ही यूज करेंगे, फॉन्ट का यूज करेंगे। देखिए ये 10 10.5 पे भी बड़ा है, तो हम इसे थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बन गया। बट इसके सेटिंग में जाके हमें करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, फॉर्मेट शेप में, और प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाइए और कहिए कि मूव एंड साइज विथ सेल। तो हम कहेंगे मूव बट डोंट साइज विथ सेल। ये ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए कि इसमें एक नया आइटम कहीं ऐड होगा ना, तो ये अपने आप बढ़ता रहेगा आगे। अब हम यहाँ तक आ गए हैं, तो अब आगे चलते हैं। आगे का काम है कोडिंग का। तो हम इसे थोड़ा सा और सुंदर बना लेते हैं, इसे कर देते हैं बोल्ड। ये हमारा हो गया फॉन्ट। यहाँ पे आप ये दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दे सकते हैं। और ध्यान रहे, अगर एक बार आपने कोडिंग कर लिया उसके बाद आप यहाँ पे कुछ इंसर्ट मत करना। अगर आपको इंसर्ट करना है तो पहले ही पूरा प्लान करके इंसर्ट कर लो आप। अब चलते हैं हम कोडिंग। तो कोडिंग में चलने के लिए इसे हमें बंद करने की जरूरत है, हम इसे बंद कर देंगे। लेकिन कोड को आसान तरीके से लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम कर देते हैं मूव और कॉपी, और यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी करके हम जिसमें काम कर रहे हैं, जिस इनवॉइस में, उसी में जाके मूव टू एंड कर देंगे, और इसको हम कर देंगे बंद। अब इससे बेनिफिट क्या है ना कि कोड लिखने में, सेम सीट में लिखने में क्या होता है, कोड आसान होता है। उसको जस्ट कन्वर्ट कर देंगे दूसरे सीट के लिए, तो उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। तो हम चलते हैं आप कोड में, और कोड में चल के यूजर फॉर्म खोलेंगे। यूजर फॉर्म के बाद यहाँ पे कोई आप बटन बना लीजिए प्रिंट इनवॉइस का। तो आप जहां रखना चाहते हैं, अगर यहाँ रखना चाहते हैं तो यहीं हम रख लेते हैं। प्रिंट होने से पहले भी हमें क्या क्या कंडीशन देना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि लोग यहाँ पे डाल दे इनवॉइस और डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक कर देगा तो प्रिंट हो जाएगा। तो हमें वो प्रिंट नहीं लेना है। प्रिंट कब लेना है, जब हमारा सेव हो जाए डाटा, यानी वो इनवॉइस अगर इस सेल्स आइटम यानी यहाँ इनवॉइस में अगर नहीं फाइंड होता है, तब तक क्या करना है, हमें प्रिंट नहीं भेजना है। या जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करें तो सेव अपडेट वाला बटन एक बार क्लिक हो जाए। तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी हमने सेव अपडेट में सारे कंडीशन लगा रखे हैं कि अगर कुछ चेंजेज होगा तो वो चेंज कर देगा, जिससे कि कहीं भी कोई गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। जस्ट क्या करेंगे, इससे ही कॉपी करके यूजर फॉर्म 1 में जाइए और यहाँ पर इसको कर दीजिए, इसका नाम पहले चेंज कर दीजिए। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं प्रिंट इनवॉइस, और यहाँ पे चल के इस कोड को जस्ट क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका डाटा जो है सेव भी हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा ना कि सपोज दैट मान लो कि हमने यहाँ पे सेल में गया, यहाँ पे कोई इनवॉइस किया XY001 2023। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टी शर्ट है, राइट। तो टी शर्ट को हम कर देते हैं 2। अब अगर हम प्रिंट अभी देते, जैसे यहाँ देखिए एक है टी शर्ट, ये इनवॉइस नंबर 1 2003 में एक क्वांटिटी है, हमने 2 कर दिया। अब अगर हम प्रिंट दे देते तो क्या होता है, डायरेक्ट प्रिंट हो जाता, जैसे कि आपने कोड में देखा। एक बार कोड में चलते हैं, यहाँ पे स्टॉप लगा दीजिए। इसको हम करते हैं 2। अब हम जब इस पे सेव करें, मान लीजिए कि प्रिंट पे हमने क्लिक किया, तो ये क्या हुआ, क्या कर रहा है, प्लीज चेक पेड अमाउंट। यहाँ पेड अमाउंट तो आ गया, लेकिन उसके बाद भी हमारा ये कोड रन कर गया होगा। तो चलिए स्टॉप करते हैं इसको, और दोबारा से हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। जैसे ही हमने प्रिंट किया, इसे यहाँ भी स्टॉप कीजिए। पहला तो आया और मैसेज कर दिया कि आप चेक करो, ओके करो, लेकिन ये कोड से बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोड लिखा हुआ था वो एग्जिट सब का था।
तो इस कोड से तो निकल गया, यहाँ पे रन नहीं किया, लेकिन ये वाला कोड आपका काम करेगा ही करेगा। इसीलिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसमें कंडीशन को चेंज करना होगा। किसमें? या तो सेल इनवॉइस में डाल दीजिए, या आप यहाँ पे डालेंगे। सेल इनवॉइस में कैसे डालेंगे, तो चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो डिफिनेशन में जाएंगे, और यहाँ पर जहां जहां पे एग्जिट सब किया है ना, जहां जहां पे एग्जिट सब किया है वहां पे हम कर देंगे पी इनवॉइस इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे डबल कोट दे दीजिए, डबल कोट नहीं, सेमी कॉलन, और इसको कॉपी करके जहां जहां आपका एग्जिट सब है वहां वहां पे इसे पेस्ट कर दीजिए, जहां जहां है। हो गया, अब कहीं नहीं है। और उसके बाद सबसे टॉप में जाके यहाँ पे एक और बुलियन सेट कर दीजिए, डीम प्रिंट इनवॉइस एज ए बुलियन, यानी ट्रू और फॉल्स यही चेक करेगा, राइट। और उसके बाद यूजर फॉर्म 1 में जाएंगे और इस प्रिंट पे करेंगे, और इस कोड के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इफ हमारा पी इनवॉइस इक्वल टू ट्रू, देन तो यहाँ पे करेंगे पी इनवॉइस इक्वल टू फॉल्स, और ये एग्जिट सब हो जाए यहाँ से। ओके, अब इसको आप रन कीजिए, इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे और रन करते हैं इसे। जैसे ही आप यहाँ पे गए, कोई इनवॉइस डालिए, जल्दी से मैं डालता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही हमने कोई आइटम चेंज किया और जैसे ही प्रिंट किया तो कह रहा है प्लीज चेक पेड अमाउंट, यहाँ पे आ गया पेड अमाउंट, अमाउंट मैच नहीं कर रहा है। अब क्या हुआ कि कोड आगे जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या है कि पी इनवॉइस ट्रू हो गया था, क्योंकि हमने कहा था कि जैसे ही कुछ गलत फाउंड हो तो क्या हो जाए, पी इनवॉइस ट्रू हो जाए, और हमने कंडीशन दे दिया था कि अगर ट्रू हो तो ये बाहर आ जाए। तो उसके बाद ये बाहर आ जाएगा और आपका कोड आगे का रन करेगा ही नहीं। अच्छा, एक चीज और नोटिस कीजिएगा, जब हम दोबारा सर्च करते हैं तो ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि अगर आप इसको बराबर भी कर देंगे ना, फिर भी ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, इसमें कॉमा है और यहाँ पे कॉमा नहीं है, इसीलिए ये कभी कभी एरर देगा। तो इसको भी हम चेंज कर देंगे, लेकिन ये बाद में करते हैं चेंज। तो चलिए अब हम चलेंगे, कोड में आगे हैं, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद करेंगे कि टोटल आइटम पहले काउंट करो कितना, लिस्ट बॉक्स में स्टॉप करके चलते हैं, जिससे कि थोड़ा समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे कर देते हैं और इसको करते हैं प्रिंट। प्रिंट करने के बाद अभी क्या हुआ कि अभी टोटल ले लिया, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट मैच कर रहा है, हमने कोई चेंजेस नहीं किए। अब यहाँ पे टोटल आइटम पे अगर हम क्लिक करें तो कितना आ रहा है, यहाँ पे टोटल आइटम इक्वल टू 3। अब यहाँ पे टोटल इनवॉइस कितने हैं, 3 है। 3 है तो हमें इस सीट में यहाँ पे कितने ऐसे वाले रो, ये वाले जो 10 से 11 12 3 जो रो है, उसे कितने बार इंसर्ट करना है, 3 बार, राइट। 3 बार में एक बार ऑलरेडी इंसर्ट है, तो 2 और इंसर्ट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि 4 आइटम नंबर इक्वल टू 1 टू टोटल आइटम -1। हमने कहा था ना आपको कि हम इसीलिए फॉर्मेट पहले कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जस्ट इसको हम कॉपी, इंटायर रो को कॉपी करेंगे और नीचे इंसर्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन इस लूप चलाने से पहले हमें बताना होगा कि आपके रो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो रो का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 10 नंबर से। हम कहेंगे स्टार्ट रो इक्वल टू 10, और यहाँ पे करेंगे डॉट रेंज। देखिए यहाँ पे क्या करना है, कोड लिखने से पहले विथ सीट 8 कर देंगे, क्योंकि 8 वाले में ही हमारा क्या है, फॉर्मेट है। सीट 8 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सीट 1 है, तो सीट 8 में विथ सीट 8 के साथ हम काम करेंगे, और यहाँ पे कर देते हैं एंड विथ। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने क्यों विथ सीट 8 किया, वो हमने आपको बताया है ना कि अभी तो हम कोड को आसान लिखने करने के लिए इसी सीट में कोड लिख रहे हैं। जब एक बार हमारा सारा कोडिंग डन हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे केवल चेंज कर देंगे दूसरे फाइल का नाम, राइट, और वो सारा कोड सेम काम करेगा। हम अब यहाँ पे करते हैं डॉट रेंज, कहां से कहां तक हमें कॉलम करना है, तो 10 से लेके और 12 तक, इसी को कॉपी करना है ना, 10 से लेके 12 तक। तो डॉट रेंज 10 to 12 डॉट इंटायर कॉलम, सॉरी इंटायर कॉलम नहीं, डॉट इंटायर रो डॉट कॉपी। इंटायर रो को हम कॉपी करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे डॉट रेंज, ए कॉलम का नाम दे देते हैं, एंड स्टार्ट रो +3 डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे करेंगे सेव एक्सेल डाउन, नीचे की तरफ इंसर्ट कर दे। मतलब क्या है कि ये यहां से यहां तक कॉपी करेगा और यहां पर जाकर इंसर्ट कॉपी सेल कर देगा। उसके बाद जब ये कॉपी कर देगा तो हमारा स्टार्ट रो क्या हो जाएगा, स्टार्ट रो इक्वल टू स्टार्ट रो +3। मतलब कि अगर एक बार यहाँ इंसर्ट कर दिया तो दूसरा स्टार्ट रो हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, राइट। एक बार मैनुअल करके देख बताते हैं आपको। इसको मान लीजिए कि हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, और इसको करते हैं कॉपी, और 13 पे सिलेक्ट करके
हम यहाँ पे करते हैं इंसर्ट कॉपी सेल। कॉपी के बाद कहाँ पे आया, 13 पे आया, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। और जब जितनी बार यहाँ पे आइटम है उतना जब रो इंसर्ट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में हम कर देंगे एप्लीकेशन डॉट डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स। ये फॉल्स क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी का साइन आ जा रहा है, तो ये हट भी जाना चाहिए। तो जैसे ही ये कोड रन करेगा तो हट जाएगा यहाँ से। अब हमें करना है, यहाँ से पहले ये सब हटा देता हूँ एक्स्ट्रा फिर से। अब हम कोड में चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अब सीट में चलिए, यहाँ पे चलिए और यहाँ पे देखिए कि यहाँ इनवॉइस नंबर चाहिए। तो इनवॉइस नंबर हमारे कहाँ में है, डॉट रेंज B5 इक्वल टू मी डॉट INV1 और उसके बाद हमारा यहाँ डेट है, तो डेट हमारा है रेंज E5 में। तो सेम यहाँ पे करेंगे रेंज E5 इक्वल टू मी डॉट इनवॉइस 2। अब फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट आपको रखना है वो फॉर्मेट यहाँ पे डाल दीजिए अगर रखना है तो, नहीं तो सेम एज इट इज जो फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है उसी फॉर्मेट में वहां पे चला जाएगा। एक चीज और नोटिस करना कि जब आप दोबारा से रिकॉल कर रहे हो तो आपका इसका ही फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम करेंगे बाद में, राइट। चलिए अभी हम प्रिंट पे बात कर रहे हैं तो पहले प्रिंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये सब चीजें चेंज करना है तो सिंपल से क्या है कि जब हम रिकॉल कर रहे हैं तो हम उसी समय फॉर्मेट को चेंज करेंगे। तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, बहुत सारे मेथड भी मैंने बता रखा है, हालांकि मैं इसमें ऐड करूंगा आगे चल के। तो अभी हम भटकने नहीं चाह रहे हैं दूसरे राह पे, अभी हम एक चीज पे बात कर रहे हैं तो एक चीज को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर ये 29/10/2023 है, अगर आप इसको DDMMM एंड YY के फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट कर देंगे और यहाँ पे उस फॉर्मेट को डाल देंगे DDMMM YYYY 4 टाइम, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में चला जाएगा। अब उसके बाद हमें चाहिए क्या, अब यहाँ पे आइटम स्टार्ट होगा। आइटम स्टार्ट कहाँ से होगा, 10 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है कि स्टार्ट रो कहाँ तक है, यहाँ पे स्टार्ट रो 10 से है, लेकिन यहाँ पे आते आते स्टार्ट रो का चेंज हो चुका है। तो हमें फिर से स्टार्ट रो को क्या करना होगा, 10 बना देना होगा। तो फिर से स्टार्ट रो 10 हो जाओ कि शुरू से चलो, अब यानी मतलब यहाँ से चलो। अब यहाँ से चलने के बाद ये यहाँ तक तो जाएगा, सही है। इस कट कॉपी मोड को यहाँ से हटा के इसी के ऊपर डाल दो आप, क्योंकि ये इसका यहीं तक काम। अब हमें आइटम को ऐड करना है इसमें। आइटम को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, यानी आइटम नेम से लेना है। और आइटम नेम से यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको सबके लिए अलग अलग कोड लिखना होगा। क्यों, क्योंकि सब एक लाइन से नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आइटम नेम पहले है, फिर क्वांटिटी है, आइटम नेम के बाद डायरेक्ट ये वाला सेक्शन आ रहा है, उसके बाद रेट है। तो रेट हमारा कहाँ से आ रहा है, रेट ये प्राइस से आ रहा है। और प्राइस के बाद टैक्स अमाउंट है, तो टैक्स अमाउंट यहाँ पर है, यानी अलग अलग है, डायनामिक नहीं है, एक सीरियल नंबर से नहीं है। तो हम इसके लूप के थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे कि 4 आइटम इक्वल टू 1 टू टोटल आइटम। यहाँ पे हमने ऑलरेडी टोटल आइटम निकाल रखा है, तो बार बार हमें निकालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट आइटम। पहले करेंगे सेट आइटम नेम n कर देते हैं, आइटम नेम इक्वल टू मी डॉट सेल्स लिस्ट आइटम डॉट लिस्ट आइटम और क्या, आइटम रो, यानी आइटम का जो रो है वो निकाल दे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें इसका डिटेल निकाल के देगा इस कोड का, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या डाटा, हमें चाहिए पहला नंबर सब लिस्ट आइटम। तो फिर यहाँ पे करेंगे डॉट रेंज ए एंड कितने नंबर रो में चाहिए, तो स्टार्ट रो में चाहिए, स्टार्ट 10 में ही चाहिए ना। तो हमें स्टार्ट रो इक्वल टू क्या चाहिए, हमें चाहिए आइटम नेम डॉट। अब देखिए यहाँ पे कोड नहीं आ रहा है, कोड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने आइटम नेम वेरिएबल में नहीं डाला है। तो हम एक वेरिएबल में यहाँ पे डाल देते हैं कि डीम आइटम एन एज ए आइटम लिस्ट आइटम, राइट। अब यहाँ पे चलिए डॉट, अब यहाँ पे आ गया लिस्ट सब आइटम, और कितने नंबर आइटम लेना है मुझे लिस्ट सब आइटम का। अगर यहाँ से यहाँ पे चले तो ये अगर पहला है तो इसका लिस्ट आइटम कितने नंबर में है, पहला नंबर में है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1, राइट। अब इसी को आप कॉपी कर लीजिए और दूसरे वाले में दीजिए। उनको बी में क्या करना है, 10 नंबर रो में ही, ध्यान रखिएगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो बी में हमें देना है क्वांटिटी, और क्वांटिटी इसमें कितने नंबर में है, 1 2 3 4 नंबर में। तो हम यहाँ कर देंगे, इसको लूप में बनाया जा सकता है लेकिन अभी वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम इसे लूप में कन्वर्ट करते हैं। सी में अगर लेना है तो सी में हमें देना है टैक्स अमाउंट, और टैक्स अमाउंट जो है इसमें आता है 1 2 3 4 5 6 7 में है। तो हम यहाँ पे करेंगे 7, टोटल अमाउंट है, और टोटल अमाउंट हमारा यहाँ कितना है
यहाँ पे है टोटल अमाउंट में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 में है। तो इसको हम दोबारा से इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं d इक्वल टू। तो ये देखिए ये आपके पहले रो के लिए हो गया, यहाँ पे ये जो रो है इसके लिए हो गया। फाइन। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, एमआरपी लेना है। एमआरपी सेक्शन के लिए यहाँ पे चलिए सेकेंड रो के लिए, तो यहाँ पे करेंगे डॉट रेंज, ये कितना नंबर है, बी है, तो बी एंड स्टार्ट रो +1। ध्यान दीजिएगा क्या मैंने कहा, स्टार्ट रो +1। स्टार्ट रो अगर 10 है तो उसमें +1 हो जाएगा, तो ये 11 नंबर रो में आ जाएगा। इक्वल टू क्या आएगा, यही वाले चीज को आप कॉपी करेंगे क्योंकि सब में तो सेम है। यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और केवल देखना है कि एमआरपी हमारे इस वाले लिस्ट व्यू में कितने नंबर लिस्ट सब आइटम में है, तो ये दूसरे नंबर आइटम में है। तो हम यहाँ पे करेंगे, तो इसको कर देंगे यहाँ पे 2। इसी को कॉपी कीजिए क्योंकि अब ये फिर 3 बार चलेगा, तो इसको बी करेंगे। उसके बाद सी में हमें क्या चाहिए, तो सी में हमें चाहिए टैक्स, तो टैक्स परसेंटेज है, तो टैक्स परसेंटेज हमारा कितने में है, तो 1 2 3 4 5 6 में है, तो इसको सिंपली कर देंगे हम 6। और उसके बाद है अमाउंट, तो डी में हम कर देंगे, डी में अगर हम चले तो हमारा है टोटल अमाउंट, मतलब ये अमाउंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस टोटल का जो कॉलम नंबर है वो 1 2 3 4 5 है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 5। अब ये दूसरे रो के लिए भी हो गया, सेम इसी को आप कॉपी कीजिए, मतलब इससे सेम कॉलम है, रो केवल हो जाएगा क्या, +2 करना है क्योंकि एक और आगे जाना है, तो यहाँ कर देंगे 2। और इसमें आइटम क्या आ जाएगा, CGST SGST है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन हमें देना है। यहाँ पे कंडीशन क्या देना है कि जैसे हमने बताया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें है एक, यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई है, चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं प्लेस ऑफ सर्विस मान लीजिए, और यहाँ पे हम दे देंगे इसका नाम, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। यहाँ पे एक आइटम आ गया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन देने से पहले हमको ये चेक करना है कि अब यहाँ पे हमारे कंपनी का भी एड्रेस स्टेट होना चाहिए, और प्रिंट पे हम यहाँ कंडीशन देते हैं इफ डॉट रेंज, इसका रेंज का एड्रेस क्या है, A2 है, राइट। तो यहाँ पे करेंगे A2, और A2 से पहले यहाँ पे करेंगे एक कंडीशन देंगे इन str कॉमा। देखिए पहले कॉन्सेप्ट एक बार समझ ले, यहाँ पे कॉमा दे दिया, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे यूजर फॉर्म के प्लेस ऑफ सप्लाई है उसमें जो टेक्स्ट है वो अगर इसमें कहीं मिल रहा है तो वो क्या होना चाहिए, विद इन ए स्टेट है, यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं इफ इन str रेंज A2 कॉमा मी डॉट सब प्लेस ग्रेटर देन 0, देन क्या होना चाहिए, तो चलिए यहाँ पे करिए एंड इफ, और यहाँ पर चलिए अगर जो मी सब प्लेस है अगर वो ज्यादा इसमें है, मी सब प्लेस के जो वैल्यू मतलब दिल्ली, अगर रेंज A2 में दिल्ली है तो क्या हो, ये हमारा हो जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो उसमें क्या होना चाहिए, हमारा CGST और SGST होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे टैक्स अमाउंट, इसको आप यहाँ पे कीजिए टैक्स अमाउंट इक्वल टू सब लिस्ट आइटम। तो यहाँ पर ये जो हमारा ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो हमारी इस लिस्ट बॉक्स में कहाँ पे है, तो इसको रन करके देखना पड़ेगा कहाँ है। तो हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 7 में, 7 में हमारा टैक्स अमाउंट है, राइट। तो यहाँ पे करेंगे हम, या टोटल यहाँ पे भी तो रहता ही है टैक्स अमाउंट, यहाँ पर तो ऐसे भी हमारा टैक्स अमाउंट आ रहा है। तो टैक्स अमाउंट हमारा डी में क्या आ रहा है, डी और फर्स्ट रो में, तो हम देख लेते हैं डी और फर्स्ट रो में क्या 8 नंबर कॉलम है, तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे हम डाल देते हैं 8 नंबर। तो यहाँ पे टोटल हमारा क्या हुआ, टैक्स अमाउंट आ गया। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर सप्लाई प्लेस यानी इस वाले सेल में कहीं भी मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई है। यहाँ पे करेंगे इफ सप्लाई इज इंट्रा स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब चीज हट जाएगा, इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे टैक्स अमाउंट डिवाइडेड बाई 2, और सी में करेंगे सेम चीज टैक्स अमाउंट डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, राइट। और इसी को कॉपी कीजिए और यहाँ पे कीजिए इज, और ये पेस्ट करके बाकी सबको कर देंगे हम 0, इसको भी कर देंगे 0, और इसको कर देंगे टैक्स अमाउंट मतलब IGST को। तो हमारा यहाँ तक हो गया, फर्स्ट तक हो गया। तो एक बार रन करें इसे, यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर आ गया और यहाँ डेट आ गया, और जिस फॉर्मेट में हमने बोला था उस फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेगा, स्टार्ट रो में आइटम डाल दिया, दूसरे में क्वांटिटी डाल दिया,
राइट। लेकिन ये क्वांटिटी नंबर में आ रहा है तो जाने दीजिए, कोई कैलकुलेशन यहां से हमें नहीं करना है कि ये टेक्स्ट में है या नंबर में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रेट जो है अगर वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किए तो क्या होगा, वो टेक्स्ट में आ जाएगा। जैसे F8 प्रेस कीजिए तो ये टेक्स्ट में आ गया, जिसके पीछे आपका वो फॉर्मेट काम नहीं करेगा। कौन सा फॉर्मेट? जो फॉर्मेट आपने उसमें ऑलरेडी दिया है। इसीलिए हम एक काम करेंगे, यहां पे चलेंगे, डॉट टेक्स्ट करो तो टेक्स्ट करने से आएगा। तो चलिए F8 प्रेस किया, यहां पे भी कर देते हैं हम डॉट टेक्स्ट और F8 प्रेस करते हैं तो देखिए ये नंबर में आ गया। तो क्या करना है, हमें सबके लास्ट में टेक्स्ट हमें डाल देना है। तो चलिए एक बार सबके एंड में टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने डाल दिया। अब यहाँ पे चलिए F8 प्रेस करते हैं, सब में आ रहा है जो फॉर्मेट हमने दिया था, देखिए सेम फॉर्मेट आ रहा है। और उसके बाद क्या है, आगे बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज छूट गया कि यहाँ पर टोटल अमाउंट नहीं आया। और टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पे कितना था, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 में था। 8 में आना चाहिए था टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट अगर 8 देखे तो ये क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसे डी कर दिया था और डी में जा रहा है। तो ये तो 495 सही है। अच्छा, ई का कोड हमने दिया ही नहीं, तो हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे ई। और ई में हमें देना है, फिर से देखना होगा इसका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है, मतलब टैक्स अमाउंट 7 होना चाहिए था, यानी टैक्स अमाउंट 7 होना चाहिए था। ये हमारा ई में 8 होना चाहिए था। फिर ये सी में क्या था, यहाँ पे सी में हमारा टैक्स अमाउंट था। तो टैक्स अमाउंट यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो टैक्स अमाउंट तो 7 है, डी में आ रहा है। फिर ये टैक्स रेट, यहाँ पे रेट है, तो रेट हमारा आना था ये वाला। मतलब सी में कौन सा आना था, हमारा 1 2 3 आना था। तो सी में हमारा जो आना था वो 3 आना था। राइट। अब इसे दोबारा से एक बार ऊपर चलिए नेक्स्ट आइटम होने से पहले, जिससे कि उसी पे ओवरराइट हो जाए। अब इसे थोड़ा साइड करते हैं और रन करते हैं इससे। देखिए अब सही आ रहा है, 45 हो गया। अब ये टोटल अमाउंट आया, ये बाकी सब सही है। अब यहाँ पे देखिए ये एमआरपी, टैक्स और टोटल, हमने इससे अगर डबल किया था तो हम क्या इसे सेंटर ही कर देते हैं फिर, और इसे भी सेंटर कर रखे हैं तो ये सेंटर में रहेगा, जिसमें कोई वैल्यू की जरूरत है नहीं। और ये यहाँ पे जीएसटी रहेगा। तो हमें क्या करना है, अब इसके बाद जो स्टार्ट रो है, यहाँ पे जो स्टार्ट रो है तो 10 है, लेकिन अब दूसरा वाले आइटम के लिए स्टार्ट रो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे एस टी रो इक्वल टू एस टी रो प्लस 3। अब क्या होगा, जब दूसरा बार आइटम चलेगा तो ये दूसरा आइटम यहाँ पे ऐड होगा, फिर तीसरे के लिए तीसरा आइटम यहाँ ऐड होगा और यहाँ आ जाएगा। राइट। अब देखिए आपका सारा यहाँ पे आ गया। लेकिन अब यहाँ पे हमें चाहिए टोटल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, नेट अमाउंट, और यहाँ पे चाहिए टोटल एसजीएसटी, टोटल सीजीएसटी। टोटल एसजीएसटी और सीएचएसडी कहाँ से निकाल सकते हैं, टैक्स अमाउंट हमारा यहाँ पे कितना है 773.31। इसको राउंड फिगर में पहले कन्वर्ट करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, या डिवाइडेड बाई 2 करके उसको राउंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम चलेंगे और इस वाले सेक्शन में टोटल अमाउंट को हम क्या करना है, बाहर निकलने के बाद, इस लूप से बाहर निकलने के बाद हम करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस रेंज में है, क्योंकि ये तो बढ़ता रहेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए एक एक चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हर स्टेप को आपको समझना होगा किसी भी चीज को। ओके, तो यहाँ पे अब आता है आपका रो नंबर 19। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका जो टोटल अमाउंट है हमेशा रो नंबर 19 ही रहेगा। मान लीजिए कभी यहाँ पे एक ही डाटा रहा तो इसका रो नंबर क्या होगा, 13 होगा। कभी अगर ज्यादा होगा तो उसका रो नंबर फिर दूसरा कुछ होगा। तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या है। तो फाइनली यहाँ पर हमें निकालना होगा, अगर हम एस्टीरो इसका देखें, लास्ट वाला एस्टीरो, तो लास्ट वाला एस्टीरो हमारा क्या था, 16 था। और डाटा हमारा दूसरा जो टोटल अमाउंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 16 प्लस 4। तो 16 प्लस 4 तो यहाँ ऑलरेडी आ जाएगा, स्टार्ट रो हमारा ऑलरेडी कर दिया है, तो एक और इसमें प्लस करना है। राइट। तो यहाँ पे करेंगे सिंपल, यहाँ पे करेंगे डॉट रेंज, और किस रेंज में हमें टोटल लाना है, तो ई में लाना है। तो यहाँ पे करेंगे ई एंड स्टार्ट रो प्लस 1 इक्वल टू टोटल अमाउंट लेना है। तो टोटल अमाउंट हमें कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। करेंगे एस मी डॉट एस टी अमाउंट, राइट, डॉट वैल्यू कर देंगे, वैल्यू लेंगे जिससे कि नंबर के रूप में आएगा। उसके बाद दूसरा है हमारा टैक्स, तो टैक्स अमाउंट टोटल आना चाहिए, तो टोटल कर देंगे डॉट रेंज ई एंड एस टी रो प्लस 1। लेकिन यहाँ पे प्लस 1 ना होके, क्योंकि
ये है +1 पे, तो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा +2, तो यहाँ पे +2 करेंगे इक्वल टू यहाँ पे करेंगे मी डॉट एस टैक्स अमाउंट डॉट वैल्यू, राइट। और नेट अमाउंट के लिए क्या करेंगे, सेम आप इसी को कॉपी कर लीजिए और एस टी रो में एक और प्लस करेंगे और यहाँ पे करेंगे मी डॉट एस एन अमाउंट डॉट वैल्यू। पेड अमाउंट कितना होगा, तो पेड अमाउंट के लिए देन इसको पेस्ट कीजिए, यहाँ पे कीजिए एस टी रो +4 और इक्वल टू मी डॉट एस पे अमाउंट डॉट वैल्यू एंड देन तीसरा हो जाएगा आपका एस टी रो +5 इक्वल टू मी डॉट एस बी अमाउंट डॉट वैल्यू। अब आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ पे कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम के लिए क्या करेंगे, रेंज कौन सा है आपका 23 है, तो करेंगे डॉट रेंज ए एंड 23 इक्वल टू एंड दे दीजिए, हाँ, एंड इक्वल टू मी डॉट कस्ट नेम, कस्टमर नेम हमने डाला था उसका नाम, तो कस्टमर नेम कर देंगे, डॉट वैल्यू करना है तो वैल्यू कर दीजिए, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में ही हम डालेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई है डॉट रेंज, यहाँ पे हमें प्लेस ऑफ सप्लाई देना है, तो B24 में करेंगे B24 इक्वल टू मी डॉट एस सब प्लेस, राइट। तो ये सारी चीज आ गए हैं, अब दोबारा से इसी को हम प्रिंट देते हैं, लेकिन अभी क्या होगा कि हमें बार बार मैनुअली यहां पे जाके ये सब डिलीट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा चीजें, राइट। नहीं तो क्या होगा, उसके आगे वो इंसर्ट करना शुरू कर देगा। तब हम एक दोबारा से इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट किए तो अभी 3 ये आइटम था, 3 कर दिया, यहां तक तो हम लोग देख चुके थे, तो आगे अब चलते हैं। यहां तक भी सही था, यहां तक भी आ गया सही। अब ये रेंज जो है यहां पर क्या कर रहा है, आइटम ये ऐड कर रहा है, अभी आइटम ये ऐड करने दीजिए। अब ये बाहर आ गया, अब बाहर आने के बाद टोटल कर दिया, लेकिन ये क्या, टोटल अमाउंट यहां क्यों किया, जबकि टोटल अमाउंट हमें लेना था 19 में, अगर ये कितना है, ओके स्टार्ट रो बेसिकली 1 ही है ना, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर हो गया, स्टार्ट रो में ऑलरेडी हम 3 प्लस कर रहे थे, मतलब यहाँ नेक्स्ट टाइम अगर इंसर्ट होता तो यहां से होता, तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाल दिया था 3, तो इसलिए यहाँ पे 1 करने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट रो कीजिए और इसको भी स्टार्ट रो कीजिए, सॉरी स्टार्ट रो के बाद इसको कर दीजिए 1 2 3 4, राइट, और इसे दोबारा से ऊपर से ले जाके रन कीजिए, राइट। लेकिन अगर आप अभी नहीं रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं दिखाने के लिए। अब इसके बाद हमें यहाँ पे भी तो चाहिए था सारा चीज, राइट, तो सेम चीज जो हमने यहाँ पे इफ कंडीशन दिया था, इसी बीच में एक चीज और डाल दीजिए। क्या करना है हमें, अगर इस वाले केस में जब अगर सेम दिल्ली स्टेट से हो तो हमारा SGST और CGST आना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली टोटल अमाउंट का चाहिए, तो टोटल स्टेट टैक्स अमाउंट हमारा कहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे कर देंगे डॉट रेंज, और कितने नंबर रो में है, ये नेट अमाउंट वाले पे है, राइट। तो नेट अमाउंट हमारा कितने नंबर रो में था, यहाँ पे देखिए नेट अमाउंट कितने नंबर रो में था, ई में था, तो इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि रो वही है, जो रो नेट अमाउंट का है उसी रो में हमें यहाँ डालना है। तो ई एंड स्टार्ट रो +2 में हमें क्या करना है, यहाँ पे करेंगे इक्वल टू एस एन अमाउंट, तो देखिए अगर एस एन अमाउंट को अगर डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें क्या है, कॉमा होता है लास्ट में, तो कॉमा होने पे उसको डिवाइड वो नहीं करेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इस वाले वैल्यू को उठाएंगे जो यहाँ है नेट अमाउंट, सॉरी टैक्स अमाउंट जो है उसको उठाएंगे और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, फाइन। या तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप फार्मूला लगा दो इतना डिवाइडेड बाय, लेकिन ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप कीजिए रेंज ई एंड स्टार्ट रो +2 इक्वल टू, ई के जगह पे हमें क्या करना है, ए करना है, तो सॉरी यहाँ पे ए कर देंगे और यहाँ पे करेंगे, ये हमारा नेट है, राइट, यही नेट था ना वैल्यू, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट और यहाँ पे करेंगे डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अब फिर वही बात आती है, जो कंडीशन हमने यहां दिया था ना, वही कंडीशन हमें वहां भी यूज करना होगा, तो इसको आप कॉपी कीजिए, क्योंकि यहां भी तो पता नहीं है ना कि SGST कितना है, ये SGST है कि IGST है, या तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन फॉर्मूला लगाने से क्या होता है कि फॉर्मूला कभी डिलीट होने के डर चांसेस होते हैं, तो हम यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम एक कंडीशन डाल देते हैं, क्या दिक्कत, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला डाल देंगे जहां से ये सब
हटा देंगे और इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये ए में क्या हो जाएगा, ए, तो इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे भी बी कर देंगे और सी में हम क्या करेंगे, सॉरी ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा और सी में क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे हम 0 कर देंगे। और सेम इसी तरह अब यहाँ से ये हटा दीजिए और इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे क्या करना है, केवल बाकी सब जगह 0 रहेगा। इसको कट कर लीजिए, यहाँ 0 डाल दीजिए, यहाँ भी 0 डाल दीजिए और आईजीएसटी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको एक बार रन कर देता हूं। तो ये जैसे ही रन किया, लेकिन ये नेट अमाउंट को कर दिया, हमें टैक्स को करना था, ये बेसिकली इसको डिवाइड कर दिया है। कोई नहीं, कोड में केवल चेंज क्या करना है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लगाते हैं। देखिए चेक करने का तरीका, अगर बार बार भी समझ में नहीं आ रहा है क्या इशू है, क्योंकि अगर हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट रो अगर हमारा ये है तो इसमें +1 करेंगे, उसी का तो लेना है। तो ई एंड स्टार्ट रो तो हम सही ले रहे हैं, फिर यहाँ पे गलत वैल्यू क्यों आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टॉप लगाएंगे और इसको रन करते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे दिल्ली आ गया। यहाँ पे दिल्ली क्यों आया, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया, ऐसा क्यों हुआ। चलिए इसे फिर से हमें हटाना पड़ेगा सारा और इसे दोबारा से चेक करते हैं। CGST कस्टमर नेम ये हटा देते हैं, सारा यहाँ से हटा देते हैं अभी, जिससे कि पता चले कि कहाँ पे ये इशू आ रहा है और कहाँ से हमें हटाना चाहिए। यहाँ पे आके हमको स्टॉप करके चेक करना चाहिए। तो हम चलते हैं, इंड सब करते हैं और दोबारा से प्रिंट देते हैं। तो प्रिंट देने के बाद यहां तक हमारा डाटा सही आया, यहाँ पे STOT अमाउंट भी आ गया। क्यों आया, चलिए अभी आ गया, सही आ गया। अब दूसरा में गया तो यहाँ भी सही आया, तीसरा यहाँ भी। और पेड अमाउंट में अगर हम देखें, अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसे रन करते हैं तो ये हमारा पेड अमाउंट भी सही आ रहा है। बैलेंस नहीं आया, क्यों नहीं आया, बैलेंस 0 है तो यहाँ पे कुछ नहीं आया। अब यहाँ पे A+A&23 हमने ये गलत दे रखा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। हमें 23 नहीं करना था ना। अगर मान लो ये स्टार्ट रो है तो स्टार्ट रो के बाद कितने नंबर आगे जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे करना चाहिए था A एंड स्टार्ट रो +4। जो बैलेंस अमाउंट का कॉल रो है उसी रो में यहाँ पे आना था कस्टमर नेम, इसीलिए ये डायनामिक नहीं बना था, इसीलिए प्रॉब्लम हुआ था। उसी तरह प्लेस ऑफ सप्लाई में भी यही प्रॉब्लम हुआ था। प्लेस ऑफ सप्लाई में भी हमें क्या करना था, B एंड स्टार्ट रो +5, क्योंकि इसके ठीक नीचे वाले कॉल रो में B नंबर कॉलम में करना था, तो B एंड एक प्लस और कर दिया। अब हम इसको अगर रन करें तो अभी सही आ रहा है, यहाँ पे सही आ गया, यहां तक सही आया। अब यहाँ पे चलते हैं, अब A एंड स्टार्ट रो, ये देखिए 19 है, ये अगर 19 है तो इसमें अगर 2 प्लस करेंगे तो 20 और 21 आया, यही हमने किया, स्टार्ट रो +1। लेकिन अब यहां पे चलते हैं, स्टार्ट रो ये कितना है, 19 है, 19 + 1 किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 773 आ रहा है ना। तो अब हम इसको अगर F8 प्रेस करें तो इसमें वो वैल्यू आनी चाहिए 386, ये आ गया यहाँ पे 386.66, यहाँ पे भी आ गया 386.66। इस तरह अब ये आपका सही हो गया। अब हम इसे रन करेंगे तो परफेक्टली काम करेगा। अब बात आता है कि हमने यहां तो कर दिया, अब इसी चीज को हमें कहां लेके जाना है, हमें लेके जाना है दूसरे वाले फाइल में। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं, इसको अभी यहां रहने देते हैं और जो पहले हमने फाइल बनाया था थर्मल के लिए उसे ओपन करते हैं और देखते हैं कोई चीज चेंजेस तो हमने नहीं किया है ना इसमें। तो हमने चेंजेस किया है, कस्टमर कॉन्टेक्ट हमने चेंज किया है, तो ये सारे चीज हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि एग्जैक्ट ये वर्ड यहाँ पे रहे, राइट। इसे हम बोल्ड कर देते हैं, ओके डन। अच्छा आप यहाँ पे अगर पहला कॉलम पहला रो जो है बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ही इसको Ctrl+B के साथ देखिए ये बोल्ड हमने कर दिया है, जिससे कि ये पहला रो जो है ना बोल्ड आएगा। कोड हमारा सेम रहेगा, क्योंकि देखिए जो भी स्टार्ट है रो वो तो सेम ही रो है ना। देखिए 6-7 नंबर से हमारा आइटम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कितने नंबर से आइटम स्टार्ट हो रहा है, 10 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ यहाँ पे भी 10 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी 10 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। हमारा इंड कितने पे हो रहा है, 18 पे। यहाँ पे इंड कितने पे हो रहा है, अगर हम ये सब डिलीट कर दे यहाँ से तो यहाँ पे भी 18 में खत्म हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो चीजें हैं वो एग्जैक्ट सेम टू सेम उसी तरह है। तो हमें अब करना क्या है, इसको करेंगे क्लोज और कोड में चलेंगे।
कोड में चलने के बाद इसमें आपको करना है एक चीज ऐड। ऐड क्या करना है, जब ये सारी चीजें काम, यहां तक आपका कोड अगर काम कर गया तब हम करेंगे इनवॉइस बुक इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ओपन। और ओपन कौन सा वर्कबुक करना है, जो वर्कबुक हमने यहाँ पे ओपन करना है। तो कौन सा करना है, तो हम चलेंगे डी में। इनवॉइस थर्मल का है, इसका हम एक फुल पाथ कॉपी कर लेते हैं और एक्सेल में चल के हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। इस फाइल को ये ओपन करेगा, आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अनुसार, जहां पे भी रहेगा उसका एड्रेस यहाँ पे देना होगा जो भी आपके सेट का है। ओके, उसके पहले आप यहाँ पे कर दीजिए नेम इनवॉइस बुक एज ए वर्कबुक, ठीक है। उसके बाद कीजिए डीम एस एच एज ए वर्कशीट। ये वेरिएबल बना दीजिए, वेरिएबल इसलिए बोल रहा हूँ कोडिंग लिखने में आसानी होगी। जब ये हमारा वर्कबुक ओपन हो जाएगा तब यहाँ पे जो हमने लिखा है ना विथ सीट 1 कहीं लिखा था, यहाँ पे आप देखेंगे ये विथ सीट 8 लिखा था, इसको कट करके इसको नीचे कर दीजिए। सेट एस एच इक्वल टू इनवॉइस बुक डॉट सीट, और सीट का नाम क्या है ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो इस सीट का नाम है, जो फाइल हमने अभी ओपन किया था, सॉरी कहाँ गया, इस सीट का नाम अगर सीट 1 है तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, सीट 1 ही रखिए आप। तो यहाँ पे चलेंगे और करेंगे सीट 1, ठीक है, ये एस एच हो गया। ओके, उसके बाद यहां पे आप कर दीजिए विथ एस एच, दैट्स इट। बट इतना ही करेंगे और उस फाइल में अब डाटा आपका ट्रांसफर होगा, जो ये अलग से आपका फाइल बना हुआ है, इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे और यहां पे करेंगे एस एच डॉट प्रिंट आउट। हम यहाँ पे प्रिंट आउट देंगे और उसके बाद क्या करना है, हमें बाहर निकलना है, तो सीधा करेंगे इनवॉइस बुक डॉट क्लोज और फॉल्स। सेव नहीं करना है, जो आप बार बार डिलीट हम कर रहे थे ना मैनुअली, वो चीजें हम ना करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल को सेव नहीं करेंगे और बाहर आ जाएंगे, राइट। तो चलिए एक बार रन करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक नया इनवॉइस लेते हैं, यानी सर्च करते हैं XY0012223। अब हम यहाँ पे देते हैं प्रिंट और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। प्रिंट, अब यहाँ पे क्या हुआ, स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज बोल रहा है, क्यों, तो चलिए एस एच इक्वल टू इनवॉइस बुक डॉट सीट 1, नाम तो सही है, अच्छा यहाँ पे टी है, राइट, ओके। अब यहाँ पे रन कीजिए, तो ये क्या हुआ, प्रिंटिंग में चला गया आपका, क्योंकि हमारे पास अभी प्रिंटर नहीं है तो नहीं आया। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंटर स्कैनर पे चलते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं सेट एज ए डिफॉल्ट। हम पीडीएफ को कर देते हैं सेट एज ए डिफॉल्ट। फाइल का नाम बताओ, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिखेगा उस समय। ओके, तो यहाँ पे आप कर दीजिए, डेस्कटॉप पे ही चलते हैं और यहाँ पे करते हैं इनवॉइस नंबर। अब चलिए इसे बंद करते हैं और मिनिमाइज करके देखते हैं कि इनवॉइस नंबर 1 ये जो बना है ये क्या परफेक्टली बना है। देखिए बन गया, लेकिन अभी एक चीज देखिए, ये क्या हो रहा है, लेफ्ट में प्रिंट निकल रहा है, जबकि हमको प्रिंट किस में निकालना है, सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि प्रिंट जब भी निकलता है थर्मल पे तो वो सेंटर पे होगा। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इस फाइल को ओपन कर लीजिए, जो फाइल ऑलरेडी जिसमें आपने टेम्पलेट बनाया है, ये टेम्पलेट है, इसमें वो डाटा सेव नहीं हुआ, राइट। और इसको क्या कीजिए, कंट्रोल पी में जाइए और इसके पेज सेटअप में जाके एक बार इसे मार्जिन में जाइए और हॉरिजेंटल कर दीजिए। हॉरिजेंटल का मतलब कि बीच में सेंटर में कर दे, तो ये सेंटर में चला आया। उसके बाद आप सिंपली यहां से क्लोज कर लीजिए और इसको सेव करके बाहर आ जाइए। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा बड़ा हो गया है 4 इंची से, तो आप इसे और छोटा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज वगैरह आप छोटा दे सकते हैं, तो वो आप करेंगे, इससे कोई कोडिंग पे असर नहीं पड़ेगा। कुछ चीजें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब केवल आपको क्या करना होगा, थोड़ा फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर देना होगा, तो फॉन्ट साइज थोड़ा चेंज कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। चलिए तो इसे फाइनली चेक करते हैं। तो प्रिंट पे क्लिक किया और यहाँ पे हम इनवॉइस के नाम से इसे सेव करते हैं और खोल के देखते हैं कि क्या ये सही आ रहा है कि या कहीं कुछ कैलकुलेशन फिर भी गड़बड़। अभी सही आ रहा है, बट यहाँ पे भी टेक्स्ट जो है ना कैलकुलेट गलत कर रहा है। जैसे यहाँ पे गलती हुई थी, शायद यहाँ पे भी वैल्यू जो है गलत आया है। तो इसके लिए सिंपल यही करना है, ज्यादा यानी अगर इस तरह का कोई गलती हो तो बस आपको ये चेक करना है कि जो आपके जो इनवॉइस में जो कॉलम है यहाँ पे, आप ये देखो ये कितने नंबर में है, बी और सी में। तो बी और सी में
यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो टैक्स अमाउंट यहाँ आप ले रहे हो ना हर बार BCD में, ये टैक्स अमाउंट जो ले रहे हो किस कॉलम से ले रहे हो सकता है कि यहीं पे ये गड़बड़ होगा। तो कॉलम देखते हैं, टैक्स का कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। टैक्स अमाउंट का कितना था, 7 था, लेकिन कैलकुलेट 495 से कर रहा था, तो हमें इसको यहाँ पे 7 कर देना है और डन। अब आप इसे दोबारा एक बार प्रिंट करो एंड इस बार हम देखते हैं इनवॉइस 1 पे, तो इसे बंद करते हैं और एक बार फाइल देख लेते हैं कि फाइनल ये हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये परफेक्ट काम अब कर रहा है। मल्टी पेज इनवॉइस आप कैसे बनाएंगे जिसमें कि हम कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड को भी ऐड कर सकें।